हमें पूछ के ही लेवेगी मैं पहले फैसला भी बोल ले थोड़ा साइड हो जाओ पीछे जगह बना लो भाई साहब आ जाओ आ जाओ भाई साहब सरपंच साहब ये थोड़ा पीछे हो थोड़ा पीछे सरपंच साहब थोड़ा सा पीछे हो जाओ थोड़ा हाँ थे बैठ जाओ सारा वो भी बैठ जाओ छाया और हम तो बात लगी बैठ जाओ सारा दिख जा बैठ जाओ यार बैठ जाओ लावड़म सदा ही बैठा बैठ जाओ 2 मिनट बैठ जाओ सारा ऐसे सुझाव साहब इन्हें जाओ त्याग बस आ जाओ रणवीर जी आगे आ जाओ पीछे नहीं जगह साथी बैठे खड़े बैठ जाओ मैं तो एक बार आवाज में लगाएंगे किसान साथियों बैठ जाओ शांति को परिचय देके आप भी आई पर हो रही आप बैठ जाओ थोड़ा खुला हो अच्छा आप अपने बीच में अनिल बिठाने को काम कर रहा था बिठा हुआ सर बिठाओ सभी किसान साथी कोई बात नहीं ठीक है व्यवस्था ठीक है हमारे 700 ट्रैक्टर में व्यवस्था कौन बिजली उड़े ये दिखाना है अच्छा अपनी चिट्ठी भी जो किसान साथियों जो भी आप लोग जो पहले मांग पत्र दिए गए हो 17 तारीख में शाम में एक चीज एक चीज जो है अभी तक विभागों की अपडेट है प्रशासन को की अपडेट है पहली मांग जो सिद्धमुख में अमर सिंह राज को पहले की बात थी 21 दिन चलाया जाए जिससे किसानों के टेल पर पानी पहुंचे इसका जवाब विभाग के पास क्या है बिल्कुल क्लियर बताएं। रेगुलेशन नहरों का चेंज करना 21 दिन या फिर कोई नहर हटानी जोड़नी ये रेगुलेशन कमेटी की मीटिंग में तय होगा जो अप्रैल और हर साल दिसंबर यानी 15 नवंबर से 15 अक्टूबर के बीच में होती है जिसमें फसल चक्कर चेंज होता है तो उसी में प्रस्ताव रखे जाएंगे ये बीच फसल में नहीं किया जा सकता इसको तो आगामी रेगुलेशन की मीटिंग में ये प्रस्ताव रख दिया जाएगा 21 दिन का या जो भी नहर घटानी हो जैसे आप पीछे कह रहे थे भी रतनपुरा भी ग्रुप में शामिल की जाए तो प्रपोजल रख दिया जाएगा पीछे बिहाड़ी अड्डे धरना था उस टाइम ये मांग थी हमारा ये बिल्कुल जो ज्ञापन था अब जो अभी की जो मीटिंग है रेगुलेशन वाली वो कब हुई है हो चुकी है आगे होगी पीछे वाली तो अप्रैल के करीबन हुई अभी कब हुई अभी आगे नवंबर से दिसंबर के बीच में अय्यन साहब अपनी जो मुख्य समस्या आई 12/1/19 को रेगुलेशन चेंज किया उससे पहले हमारा 30 दिनों का पानी चल रहा था ठीक ठाक व्यवस्था बनी थी सभी नहरों की अमर सिंह राज की सिद्धमुख फीडर की लोअर फीडर की ये तीनों फीडरें इस नहर में चलती है रेगुलेशन में चलती है 12/1/19 को जैसे ही सरकार पलटी तत्कालीन विधायक भादरा तत्कालीन विधायक राजगढ़ तत्कालीन विधायक नौर इन तीनों ने मिलकर इस सिद्धमुख फीडर का जो रेगुलेशन 30 दिन से चलता था उसको 45 दिन पे किया और अमर सिंह महाराज के किसानों को 21 दिन से पानी मिलता था उसको 30-25 दिन पे ले गई और जैसा ही हाल पे टिका और पानी आज तीनों फीडरों में नहीं है आज आपका इंडियन 750 चल रहा है आज अमर सिंह महाराज चल रही है हमारी लोग सिद्धमुख फीडर बार बार पिट गई हम रोते रह गए आपने नहीं सुनी प्रशासन ने नहीं सुनी ऊपर तक हमारी बात नहीं सुनी गई स्थानीय विधायक ने नहीं सुनी किसी ने नहीं सुनी आज के दिन आज की अमर सिंह बरात भी पिटी हुई है 355 पानी होना चाहिए था आज उसमें 200 है क्या पानी का वेरिएशन तो देखो जी हरियाणा से कम ज्यादा होता है बिल्कुल आपको भी ये और जो क्या एक मिनट सुनो आप एक मिनट सुनो जो इस लेवल के प्रयास है ना जो इस ऑफिस के कहूँ मैं वो यही है कि हम पत्राचार रेगुलर कर रहे हैं बाकी पानी में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है ये बात आपको भी पता है मुझे भी पता है अभी हरियाणा पानी की कटौती आज कर दिया कल वो सेम हालात वो रेगुलर हो रहे हैं जा रहे हैं मनदीप जी पहली जो मांग है आज लगातार 20 दिन हो गया बिल्कुल प्रशासन को बात जब लिख के दी हुई थी चीफ साहब या फिर ऐसे साहब क्यों नहीं है हमने आपको बार बार बोला है साहब जी किसान अगर आक्रोशित होके इस बात पे ये बात पकड़ी 17 तारीख को होगी साहब आपकी दुकान में सामान ही नहीं है
अब क्या समझ लो मेरे को, जब मैंने आपको बार बार मैंने व्यक्तिगत रूप से फोन करके बोला है, अब चीफ साहब को बुलाओ, एससी साहब को बुलाओ, उनके साथ वार्ता करें। आपके पास तो सीधी सी यही रटाई बात है कि हमारे ऑफिस के अंदर नहीं है। अरे तो जिसका है उसको बुलाओ यार। हमने इंटीमेट डिप्टी साहब नहीं जाएंगे, चक्का जाम लगाएंगे अभी। चीफ आएगा 2 घंटा 4 घंटा, जब तक भादरा बंद रहेगी। फोन कर दीजिए अपने अधिकारियों को। दूसरी चीज, रुको रुको रुको, आगे की एक चीज आपके ऑफिस में नहीं है, ये बात आपके हाथ में नहीं है, बुलाओ उनको। पहली मांग अब आगे आपके चकबंदी मुरबाबंदी पर लेके क्या अपडेट चल रही है? सारे किसान साथियों ट्रैक्टर रात हो चकबंदी मुरबाबंदी में चकबंदी का काम राजस्व विभाग का है, जो प्रगति के ऊपर है। बुलाया क्यों नहीं? उसके बाद में क्या है? हाँ तहसीलदार जी का जो सर्वे का काम आपको किया था, वेरिएशन आ रहा था। आप रिटर्न में कहा है जब आपको यहाँ पे बिल्कुल लिखा गया है? अरे पूरी बात तो हाँ जी बताए। जो वापस ने चकबंदी का काम किया था उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन आ रहा था, तो अब हमने दोबारा लिख करके कलेक्टर साहब को भेज दिया। कलेक्टर साहब ने ऊपर दोबारा करने के लिए आदेश जारी करवाने के लिए लिख दिया है। यहाँ से भी लेटर चला गया, कलेक्टर साहब से भी चला गया, चिट्ठी दे देंगे आपको। एक मिनट मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या वेब पोस्ट को जब टेंडर आउट किया गया था उसकी टेक्निकल टीम ने क्या उसको चेक करके पेमेंट किए? वेब पोस्ट को पेमेंट कर दिया गया या पेमेंट उसकी होल्ड है? पेमेंट राज्य स्तर से होता है। राज्य स्तर से नहीं होता सर, गलत। राज्य स्तर में हमारे 2 विभाग यहाँ बैठे हुए हैं, एक इरिगेशन डिपार्टमेंट भी बैठा है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी बैठा है। आप बताओ, डिपार्टमेंट पेमेंट इरिगेशन ने करनी थी तो उसकी टेक्निकल कमेटी कौन थी, उसका कौन अध्यक्ष था जिसने उसको पेमेंट रिलीज की? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। कोई भी कार्य करने के लिए, पूर्ण कार्य करने के बाद में उसका तुष्टिकरण होता है, और तुष्टिकरण के लिए क्या क्या आज कैसे पता चला कि उसकी जो उसमें खामियां थी उसने पेमेंट क्यों कर दी? पेमेंट किसने की? फिर जब किसी ने काम उसमें ऐसा है, चकबंदी में कोई पैसा नहीं लगता। ये आम किसान सुन रहे हैं, चकबंदी में सिर्फ कागज लगता है, कागज। कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं होती, सिर्फ लेवलिंग होती है। उस लेवलिंग के पैसे जो लेवलिंग की गलत कर दी उसको पेमेंट कैसे कर दिया गया? प्रशासन का जवाब कौन भाई? चकबंदी के लिए जो पैसा दिया जाता है, चकबंदी के अंदर, यानी कि हम तो यही मान के चले प्रोग्रेस नहीं आप ठीक है, तहसीलदार जी बोल रहे हैं आज जो इन्होंने चिट्ठियां भेजी है तड़के 10 बजे तक नहीं दो मेरे यह चीज को कर दी। तीसरी चीज 2019 से अब तक लेकर बजट का कितना टेंडर जारी हुआ था, पूरा टेंडर हेरिटेज के अंदर कितनी राशि खाए? नहीं साहब, वर्बली नहीं, हमने आपको ये 17 तारीख को लिख के दिया है साहब, आज महीना पूरा हो गया, वो दिखाओ है हमारे पास, आपको दे देंगे। अभी एनडीए अभी है, बिल्कुल आपको दे देंगे। ठीक है, ये कमेटी का आपने अपडेट किया बता देंगे। आप बिल्कुल देख लेना, ईयर वाइज माइनर वाइज सबका लिख। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी एक मिनट, आप एक बार कमेटी आ रहा मिलकर बैठ लें। ठीक है, बन भाई पड़ेगा, आप इसको इंडिविजुअली भी देख सकते हैं। टोटल रिकॉर्ड है इसमें, किस नेट पे कितना खर्चा लगा, यानी कि मांग नंबर 4 अपनी वो आपने ले दी है, हटा देते उसका रिकॉर्ड है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप बाद में बैठ लेंगे आपने, ठीक है सर? सर, दिस इज नॉट ए This is not in written. This is a blank paper. This is blank paper. Where is your signature? कोई signature नहीं सर, नहीं। No sir, no. Signature बदलेंगे एक एक पॉइंट पे बात करो, आप एक एक पॉइंट नहीं करें। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, ठीक।
जितना भी बजट है का पैसा है वो ऑनलाइन लगा हुआ है। सिग्नेचर की बात, सिग्नेचर में यहीं बैठा हूँ, मेरे को करके देने मैं करके दे दूँ, बहुत बढ़िया। लेकिन आप ऑनलाइन भी ये देख सकते हैं, कोई इसमें इश्यू वो बात नहीं है। हो गया ये पॉइंट क्लियर। जीरो हेड पर वोट देने के लिए आपने अभी तक कुछ प्रयास किया साहब? बिल्कुल जी, इसके लिए मैंने बात की है और लेटर भी बना के भेजा है, लेकिन इसके लिए जो एडीसीपी वोट होती है उसको परचेज किया जाता है, मेनली वो यूएसए से इंपोर्टेड होती है। जैसे डिवीजन में हरियाणा में आई है वो अभी, तो वो हेड मैंने बात की है वहां पर, तो उन्होंने हेड ऑफिस के थ्रू ही वो परचेज की है, तो हमारे भी यहाँ मतलब जयपुर के थ्रू ही वो परचेज होनी है, तो उसके प्रपोजल या डिमांड बने जा चुकी है। उसका भी एक आप हमें कल सुबह 10 बजे तक कॉपी देंगे, ठीक है। ठीक है? पब्लिक इंटरेस्ट में हो, गेज पट्टियां सही करवाएं, नॉर्मल आप इस पे कुछ प्रोग्रेस। एक्शन टोहाना और एक्शन आदमपुर हमारे वाक्य का फैसला करता है। बीच में जो पॉन्ड है, इस पॉन्ड को हटा के सीधा जो सिंधु नहर का पानी है वो हमारा दे दिया जाए, जिससे हरियाणा हमारे का पानी ना मारा जाए। इस पे अभी हमने कोई वर्कआउट किया? जी, इसके लिए पहले पिछले साल एक प्रपोजल भेजा गया था जो कॉमन पॉन्ड बनाने की बात थी, लेकिन दोनों नहरों में लेवल में डिफरेंस आ गया। जैसे सिंधु अमरसिंह सिस्टम है वो 1960 का सिस्टम है पुराना, वो उस हिसाब के लेवल के हिसाब से मिनट में थोड़ी बात हाँ। उसके बाद में जैसे वो 1996 या 2000 के करीबन सिद्धमुख फीडर आई है, तो सिद्धमुख फीडर के लेवल ऊपर है, सबको ही पता है ये चीजें। तो जैसे अपना सिस्टम उसके हिसाब से अपडेट होना चाहिए था, लेकिन वो वैसे की वैसे चला रहे, तो उसके लिए प्रपोजल पिछली साल भेजा था जो एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो उसके प्रस्ताव दोबारा भेज दिए गए। यानी उसमें आप अमर सिंह और सिद्धमुख को एक साथ कर रहे हो? नहीं, पिछली साल जो प्रपोजल भेजे गए थे उसमें अमर सिंह और सिद्धमुख को एक साथ करने की बात थी, नहीं, लेकिन नहीं। लेकिन सुनो, ये बात clear है। लेकिन इस बार जो प्रपोजल अभी तो सिंपल एक प्रपोजल ये भेजा गया है कि यहाँ पर एक रेगुलेटर बनाया जाए, लेकिन जब उसमें सुनो एक बार, जब टेक्निकल चीजें डिस्कस होंगे, टेक्निकल इवोल्यूशन होगा चीजों का, तो उसमें ये पॉइंट रखा जाएगा कि पानी हमें मेनली सिद्धमुख के थ्रू ही मिलना चाहिए, क्योंकि उसके लेवल ऊपर है। बाकी इसके ऊपर टेक्निकल टीम बैठेगी, वो डिसीजन लेगी, हम तो अपना जो मत है वो इसमें डाल देते हैं। आपने आगे पूरी जी बिल्कुल, ये चीज अभी तो प्रस्ताव भेजे रेगुलेटर के लिए, बिल्कुल मतलब सिद्धमुख और अमर सिंह को मिलानी रह गई। नहीं, अभी ऐसा कोई भी प्रपोजल नहीं है ठीक। मिलाने वाला। रेगुलेटर तो डिस्चार्ज को मेंटेन करता है, किस नहर में आपको कहाँ कितना छोड़ना होता है। अरे अमर सिंह को ले ही नहीं रहे हैं। अच्छा, एक चीज टेक्निकल चीज अपन डिस्कस कर लेते हैं। हमारी एक थोड़ी सी क्वेरी है, रेगुलेटर का मतलब कि ऐसा तो नहीं है कि अमर सिंह और सिद्धमुख को आप एक साथ ले और दोनों सिद्धमुख से फिर आप अमर सिंह का पानी, अगर जब आप ये जो रेगुलेटर बना इसमें अमर सिंह को तो कनेक्ट नहीं किया गया? नहीं, जो पिछली साल प्रपोजल था उसमें दोनों को कंबाइन पॉन्ड बनाने की बात थी। अब सबके रेगुलेटर की कोई एक डेफिनेशन ये नहीं है कि दोनों को मिलाया जाए। रेगुलेटर का मतलब होता है जो दोनों नहरों को रेगुलेट करे, चाहे हम पानी पीछे जूमले के पीछे छोड़े कि उसको आगे से छोड़े। रेगुलेटर का मतलब होता है वो इंस्ट्रूमेंट या वो इक्विपमेंट वहां पर लगाएं ताकि दोनों नहरों को अपनी मर्जी से अपन रेगुलेट कर सकें, किस नहर में कितना पानी छोड़ना है, कब छोड़ना है। वहीं से अमर सिंह और सिद्धमुख का कोई सिस्टम नहीं है। नहीं, अभी तक नहीं है प्रपोजल इसके ऊपर। पिछले साल भेजा गया, वो कंबाइन था, वो डिसमिस हो गया। जो मैन पावर है 10 बिल्डर है, 300 की जरूरत है, गेज रीडर को इनको आप राजकीय करने के लिए, बिकॉज प्राइवेट है, इतना बड़ा सिस्टम आप कैसे प्राइवेट उसमें चला सकते हैं? ये इस बार प्रपोजल पहले से भेजा चुके हैं और अब दोबारा इसके लिए भेजा। बीबीएमबी का स्टाफ काजल हेड पर बिल्कुल जी, ये पहले होता था लेकिन अब नहीं है। ये पिछले कई सालों से नहीं है, इसके लिए भी बात की गई है। भेजिए आपने, हाँ, रिटर्न में भेजिए। है, आप ये सारी चीजें मिल जाएगी, ठीक है जी। आप प्लीज देंगे कल सुबह 10 बजे तक। टोहाना आदमपुर एक्शन टोहाना व आदमपुर जो है ये बीबीएमबी की बैठक में हर बार शामिल हुई, हमने मांग की कि इस बारे में हमारी कोई सुनवाई है? ये तो इंटर स्टेट मैटर है, तो थोड़ा सा मतलब इसमें हरियाणा को भी कोऑपरेट की नहीं, आपने भेज दी हमने है, भेज दी है, लेकिन आगे से कोई रिप्लाई? आगे से कोई रिप्लाई इसके रिलेट में नहीं आया अभी तक। भिरानी हेड पर पूरा पानी आए, क्यों? जीरो हेड से भिरानी हेड तक क्या बीच में ये खोल दिए जाते हैं कई नहरों के फाटक, जिसकी स्काडा CP5 पे पूरगंग कनाल में, इंदिरा गांधी कनाल में इस समय स्काडा सिस्टम लगा हुआ है। तो स्काडा सिस्टम में लगा हुआ है जो पानी की गेज बताता है
जो सारी डिजिटल होती है। तो अपने इस CP5 पे स्काडा सिस्टम के लिए आप प्रपोजल कब तक कर दोगे? हमने मॉडर्न टेक्निक के लिए प्रपोजल किया है, जिसमें स्काडा सिस्टम भी आता है जो फिक्स टाइप में होता है। हाँ। दूसरा पोर्टेबल होता है ADCP, जिसमें जैसे बोर्ड आती है उसमें करंट मीटर इंस्टॉल नहीं, अपने सभी नहरों पे नहीं मैं बता रहा हूँ, आप हनुमानगढ़ गंगानगर की जो भी नहरें हैं, जो बड़ा सिस्टम है उसमें जो ये भी तो बड़ी सिस्टम है, ये भी सिरमू नहर परियोजना बहुत बड़ा सिस्टम है। इसका हरियाणा जो अमर सिंह ब्रांच और सिरमू सिस्टम का नहीं है, इस पे अपने स्काडा सिस्टम के लिए आप प्रपोजल करो और अगली बार इसका भी सरकार पैसे दे रही है। ये स्काडा सिस्टम तो एक बार लगाता है और बाहर से आता है, तो अपने 0 CP5 पे लग जाता है, तो अपने को ये 200 क्यूसेक आ रहा है, 250 आ रहा है, बिहाड़ी आ रहा है, इसमें अपनी क्लियर स्थिति हो जाएगी पानी कितना आ रहा है। और दूसरी बात, जो अपने पानी मांग रहे हैं, जब भी फसल आती है, एक पानी की हमेशा मालिक ने भी कमी रखता है, उस टाइम में आप ऐसे सिस्टम बनाओ कि भी हर बार आप 400 के ईंधन जैसे 400 पानी चाहिए। जो हमारा ग्रुप जो सिरमू तरीका का है, एक ग्रुप है, वो हमेशा पिटता आ रहा है, उसमें 2 या 3 दिन नहरें चलती है, बाकी पानी उसमें चलता नहीं। तो उसको आप स्काडा सिस्टम में लेके पानी 400 की जगह उस एक ग्रुप में इंडियन 400 की जगह 600 मंगो ना, कम से कम 400 पानी पूरा मिले। हमारी मुख्य मांग ये है, सिरमू तरीका का 110 की जो पानी है वो 6.5 का पौंड रह के और इसको चलाएंगे तो ही ये एक ग्रुप चलेगा। बिल्कुल जी, ठीक है आपकी बात, लेकिन जैसे डिसाइडेड शेयर होता है ना, नौर और भादरा दोनों का 600 क्यूसेक, तो जैसे 400 भादरा को बांट के दे दिया, 200 नौर को दे दिया, तो डिमांड उसके अंदर ही करनी पड़ती है, क्योंकि उससे एक्स्ट्रा डिमांड करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि जो डिसाइडेड हो जाती है 400, अगर 400 मिल जाए तो वो बहुत है अपने लिए, क्योंकि इससे ज्यादा डिमांड जो अपनी शेयर ही नहीं डिसाइडेड है, उससे ज्यादा तो मांगने का फिर वो दे तो है नहीं, क्योंकि एक्स्ट्रा बरसात होती है तभी आता है पानी, मांगने से वैसे कोई नहीं देता। जो डिसाइडेड अपने को मिल जाए तो वो भी सही है, तो इससे ज्यादा का 400 से ऊपर का मेरे हिसाब से तो कोई अर्थ नहीं बनता, क्योंकि जो डिसाइडेड है उससे ज्यादा कोई नहीं दे सकता। हाँ अय्यन साहब 2010-12 का आंकड़ा करना है कि बिल्कुल मिल जाएंगे ऑफिस में मिल जाएगा, वह आंकड़ा उठा के देखिए थे, माने भी दिए थे, वह अंदर कंटिन्यू नहरा नोर फिट अमर सिंह ब्रांच और सिद्धू फिट बिना नॉन स्टॉप चलेगा, और पूर्ण 500 450 पानी सिद्धू फीडर में चलेगा, तो अमर सिंह ब्रांच आपकी कैपेसिटी का रोड 350 पानी लिए थी, और तीनों नहरा बढ़िया फर्स्ट क्लास चलेगी। वही रेंज के सकते देखो, अब 750 पर लिया रखे थे रेगुलेशन लिया रखे, तो एक पानी आप लोग गयो खड़े कि भाखड़ा उधर गया, हनुमानगढ़ की तरफ डिवाइडेशन कर दिया, या कहाँ गया अपना पानी, मुख्य जो पानी है, मुख्य जो समस्या आज हम जूझ रहे हैं, आप भी उसके साथ हो, ये कोई बात नहीं है कि आप यहाँ हो तो सुखी हो, परंतु किसान आपसे बहुत दुखी है। इसके लिए आप एक्स्ट्रा प्रयास करो, ये प्रयास मत करो कि आप रेगुलेशन बढ़ा देते हो, फिर क्या फायदा हो। 45 दिन का आज आपका रेगुलेशन, अपनी मीटिंग में उस टाइम ATM साहब ने, तो मैंने आपसे यही कहा कि 45 दिन से आप पानी देते हो, क्या फायदा है, किसान की तो हैरा ही नहीं होगा, फसल कहां से होगी। पर आज ये बात सत्य होगी, ऊपर से भी भगवान रूठ गया और नीचे से ये सिस्टम हो गया। बिल्कुल जी, पुराने डाटा देखे जाएंगे। आप तो कह रहे हो कि तीनों नहरें एक साथ तो वो डाटा जरूर देखेंगे, वर्कआउट करेंगे, उसका भी डॉक्यूमेंट हमें उपलब्ध कराए उस टाइम का, बिल्कुल जो रेगुलेशन निर्धारित हुआ था। और एक ये जो है ना बिरानी हेड, अपना मुख्य हेड है इस नहर का, सिंध मुख्य फीडर का, इसमें कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है फिलहाल, एक कर्मचारी सरकारी होना चाहिए, मुख्य जो हेड, कोई चाहे अमर सिंह ब्रांच हो या सिंध मुख्य फीडर हो, उसका जो मुख्य हेड है उस पर एक कर्मचारी तो होना चाहिए। नहीं जी, देखो मैं आपको बताता हूँ कि विभाग में दिनों दिन मतलब जो कर्मचारी हैं, बेलदार की कहूँ, कनाल गार्ड कहूँ, मेट कहूँ, जी जी, दिनों दिन कम होते जा रहे हैं। कम कैसे, जैसे बहुत सालों से बढ़ती नहीं हुई, अब रिटायरमेंट के ऊपर है सारे के सारे। पिछले साल 2 कर्मचारी रिटायर हुए थे, 12 थे, 10 रह गए, इस बार भी 2-3 हो रहे हैं।
तो इस मामले में तो मैं आपको ये श्योरिटी नहीं दे पाऊंगा कि बिहाड़ी हेड पे सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति हो जाएगी, लेकिन जो गश्त में हम रखते हैं ना, वो कोशिश करते हैं कि ये हमारा जो सरकारी बेलदार है वो जाए थे वो कैसे भी प्राइवेट के कंपेयर में मैनेज ठीक करे चीजों को। हेडों के ऊपर तो प्राइवेट रखना मजबूरी टाइप में ही हो गई है हमारी भी, क्योंकि रेगुलेशन अब चलाना है तो टेंडर तो करने पड़ेंगे हेडों के, और आदमी भी रखने पड़ेंगे। आदमी सरकारी नहीं है तो प्राइवेट से ही काम चलाना पड़ेगा। मोटा मोटी एक बात, यानी जो पहली जो मांगी सिद्धमुख व अमर सिंह ब्रांच को पहले की बात थी 21 दिन चलाया जाए, नवंबर में रेगुलेशन होना है, मीटिंग होनी है। जो साहब 2019 से लेकर लास्ट तक मीटिंग हुई है रेगुलेशन के लिए होती है जी, हर बार जो भी क्यूरीज होती है। श्योर हुई है आप? श्योर हो 2019 से हुई है? जब से आप आए तब से हुई है? 2019 से नहीं, मैं पिछली साल आया था और जब से अभी अप्रैल में मीटिंग हुई थी। अप्रैल में हुई। अच्छा, अब किसानों को ये जानना है, और ये जो 21 दिन से रेगुलेशन अगर अपना 30 दिन किया गया, 35 दिन किया गया, पीछे हम जैसे अमर सिंह का 60 दिन किया गया, क्या विधायक बहादुरा, विधायक नूर और विधायक राजगढ़ की इस कमेटी के सदस्य हैं? बिल्कुल ऐसे होते हैं। यानी कि तुम्हारा रेगुलेशन किसने मारा है? ये यानी तुम्हारे रेगुलेशन पर जो साइन होता है वो बहादुरा विधायक के हुए 21 दिन से 30 दिन, 30 से 45 दिन। पहली चीज नवंबर में होगा आपका, हमारी मांग रखी जाएगी। दूसरी चीज अक्टूबर, वो आप तारीख बताएंगे अक्टूबर या नवंबर? ठीक है, अपनी पहली आ गई 8 की बात होगी नहीं। हेलो चलो हम मीटिंग में तय होगा ना, मैं यहाँ पे। अच्छा, आपसे एक मांग है, जो पिछली मीटिंग की जो मीटिंग माइन्यूट्स हैं, आप वो मीटिंग माइन्यूट्स प्लीज आप हमें कल मॉर्निंग तक पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर दे सकते हैं। मीटिंग माइनस यानी कि आगे मीटिंग में जितना भी पॉइंट बने हैं एक तो वो। दूसरी चीज चकबंदी मुरबाबंदी के लिए आपने रिटर्न में जो दिए आप हमें देंगे, कहाँ तक पहुंची है वो कहानी आगे आपने अपने तहसीलदार जी आप देंगे। सिद्धमुख वही से निकलने वाली जो तमाम फीडरें, सफाई व्यवस्था का आपने जो दिया है, कमेटी के सदस्य देखिए इसकी बात करेंगे। वोट रीडिंग वाला आप रिटर्न के अंदर कल देंगे। बीच में जो जोड़ है सिद्धमुख नहर जो है, ये जोड़ को खत्म करके काजल हेड के ऊपर सीधा पानी सिद्धमुख के किसानों में आना चाहिए, जिससे हरियाणा हमारा पानी ना चोरी कर सके। मैन पावर की जो बात है चाहे वो बेलदार की है, हमारा जो गेज रीडर है उसको सरकारी करने की हमारी जो मांग है, जो हकीकत में आपके हाथ में नहीं है, हम इसमें आपको नहीं लपेटेंगे। अमर सिंह व सिद्धमुख जो है दोनों 08 पर दोनों नहरों के लिए बीबीएमबी का स्टाफ तैनात किया जाए। बीबीएमबी को जो आपने ये चीज दी आप हमें कल ये रिटर्न में देंगे। एक्शन टोहाना व आदमपुर को सुनिश्चित किया जाए, तो बीबीएमबी को जो आपने जो भी आपका पत्राचार हुआ है आप हमें सुबह ये 10 बजे आप हमें देंगे। जिस तरीके से सिरसा में स्टाफ है, काजल हेड के ऊपर बीबीएमबी का स्टाफ लगना चाहिए जो बीबीएमबी के हाथ में, आप इस चीज की भी आप हमें रिटर्न देंगे कि आपने उनको सूचना करिए। बीबीएमबी को फिर हम घेरेंगे साहब कैसे घेरना है। पिछले साल 400 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, परंतु यहाँ पर 565 क्यूसेक पानी आया, 400 क्यूसेक छोड़ा गया और इधर 564 क्यूसेक आया, जो बिल्कुल रजिस्टरों में एंटर है, यानी कि 150 क्यूसेक पानी है। इस चीज की हम यहाँ बढ़ गए 150 क्यूसेक। इस चीज का स्पष्टीकरण हमें विभाग देगा साहब कल सुबह 10 बजे क्या कर सिंचाई कॉलोनी का घेराव ये मांगा है। अब इसके अलावा एक और किसान साथियों, जायका के जो टेंडर होने हैं रिकंस्ट्रक्शन के, हमारी मांग है सिद्धमुख नहर संघर्ष समिति के 5 मेंबर उसमें रहे ऑब्जर्वेशन के लिए, जो भी पत्राचार हो उसमें वो 5 लोग रहे सिद्धमुख नहर संघर्ष समिति के। 175 करोड़ कितना 125 करोड़ का है, 170 करोड़ का, उसमें कितना बजट अभी स्वीकृत हो गया? 50। और टेंडर कितने के हो गए? सारे के सारे हो गए। उसमें हमारे 5 संघर्ष समिति के इंसानों का आप उसमें शामिल करेंगे। तो आज का ज्ञापन हमने ये लिख दिया है। अब ये बताओ चीफ साहब को और एक्शन साहब को कब बात करके बता देता हूँ। तब कल सुबह 12 बजे तक मैं शांति प्रिय बैठे हो रही रात में हो रही है, बताओ किसान साथी भाई शांति प्रिय बैठे हैं। चीफ साहब ने रात में बुला दे, सुबह बुला दे, नहीं हो रही। हाँ, पहली बार ऐसा हुआ 23 साल में पहली बार दोनों गेट बंद रहे। सिद्धमुख की नहर क्या जो वो हिस्से का जो पानी था वो पानी गया कहाँ था कि कागजों में पूरा पानी 382 क्यूसेक आ रहा था।
वो पानी कहाँ धंधरा था, इसका पूरा स्पष्टीकरण चाहिए। वो किसका उस समय नहर का इंचार्ज कौन था, उस नहर का वो इंचार्ज का नाम हमें वो पानी कहाँ अगर गया? आप थे या कभी आपका कर्मचारी था तो वो उसके खिलाफ जांच बिठाई जाए और वो उस जांच कमेटी पहली बार दोनों के आप सुबह 10 बजे तक आप ठीक है, मतलब कि लिखित तो कोई नहीं, ये हमारा ज्ञापन नहीं, यही वो मांगे आप रिसीविंग एक बार हमने आपसे बाद में दे देना। बट अभी डिस्कशन ही हुआ, फ्रूटफुल रिजल्ट तो नहीं आएंगे। चीफ साहब को बुलाओ, बिकॉज इनके पास तो ही नहीं। आप बताओ दूसरे को एसएमएल का सर, हमारा 1 नंबर इश्यू है रेगुलेशन वाला, वो इनके हाथ में नहीं। उसमें एसी बैठता है, चीफ बैठता है, एडीएम की अध्यक्षता में होता है। तो पहली बात मैंने मंदिर जी को बोली थी, मेरे फोन पर बात हुई है। जो रेगुलेशन बिगड़ा है ना सर, उसकी तो सारी व्यवस्था खराब हुई। एक ही पॉइंट सुनो मेरी बात, उसमें तो टिक कर लो और उसके बाद अगर आपको रिलेटेड है, हम एक बार बात कर देते हैं, लेकिन जिन पॉइंटों पे सहमति उनको तो टिक करो। देंगे ना देखो मेरी बात सुनो, इनके हाथ में जो डॉक्यूमेंट मांग रहे हो ना, वो प्रोसीजर की आपको देंगे तो ये तो कह ही रहे कि दे देंगे सुबह तक। अब इन्होंने कह दिया तो क्या सुबह में मना तो नहीं करेंगे आपको देंगे? नहीं, हम चक्काजाम नहीं कर रहे हैं, हम ये गिराव भी खत्म कर कुछ भी नहीं कर रहे सर। साइंस साहब आपको बताते हैं, यह बात तो मेरे को दिन में बदल गई सर, दिन में बदला नहीं बैठ के रोज बदलावे। जब तक पक्को चीफ ना जा और अपनी बात ना मान जा, छोटा बड़ा थाना को बेरो तो पटा हो है कौन है? यह बात ये साहब दिन भर अपने हेड पर आ गया, को ले गया जता पापा धरा गया साकी तो पाई को ले साका लेकर चला एक चीज वाला पूरी जा कोई बात प्रेस में आप गलत बात तो करा नहीं ना अपन तो कर एक नोटिस निकाला गया था प्रिंट मीडिया में भी, 25 तारीख को पानी आएगा। पानी तो नहीं आएगा। डिमांड की लिख के दे गया था जी, डिमांड करके पानी चलाया जाएगा। मैं मेरी सुनो किसान साथियों, फ्री करते हैं, मेरी बात सुनो। वार्ता में की बोल निकल गए साहब, आपने नहीं लिख के दिया था, किसके कहने से लिखा था? कोई अधिकारी तो नहीं। बिल्कुल जो बिल्डिंग माइनर थी उनके लिए डिमांड हर बार की जाती है, उसी बेस पे आपको लिख के चलो, ठीक है। डिमांड करके चलाई जाएगी। अरे रुको, अच्छा अब ये साहब चीफ साहब को बुला दो, सुबह तक हम शांति प्रिय बैठे हैं, कल तक परसों तक इधर ही एक साइड के अंदर धरना देके बैठे, फिर रोड राट काम कर लो, शांति प्रिय तरीके से इधर बैठे हैं। ये हमारा ज्ञापन है, ये ज्ञापन ले लो साहब। सुबह चीफ साहब ने क्या बात डिमांड तो जीवात में रहेगी। ले लियो बात तो रोज अरे एक बार सभी किसान साथी सुने भाई, हेलो, ठीक है, वार्ता संपूर्ण रूप से विफल है। एक बार जाने तो आप बतलाऊंगा सर। बैठ जाओ आप बता रहा हूँ, बैठ जाओ सर, बैठ जाओ। अपना तुझे कोई इंग्लिश के ऊपर कर पड़े, अपना बैठ जाओ, बजरंग जी बैठ जाओ। हाँ
सारों खुश है। एक बार आप सारा घर का परिवार का बैठा साथियों एक सेवा क्यों बना दियो क्या बेराने बैठे थोड़ी घूम रहा है जेल छात्र को आपा उरी रोकते नहीं वो पाड़े पूरे पूरे जाओ जल्दी नहीं देता थियो देखो अब चल उनका नमने का आपा क्रांति उरी दिखता है तो उरी दिखता है अतर कहीं आ गया लाला सर एक मिनट शांत हो सर, एक मिनट शांत हो जोश में होश कौन घोड़ो आपने। पहली बात है ये जो पूरे रात्रि रुक के ऊंचा करिए एक बार सारा को लिए भाई मैं कहने लगा रही हूं 10 जना ऊंचा करे बैठा हूं को नहीं अपन सोच के लेने हां भाई दिन वाली होगी अपन ने सारा कमेटी बैठ के बुला लेना एक बार राजेंद्र जी एक बार कोई डिसीजन ले लिया एक मिनट मित्र पे बैठो और साथ रहो अच्छा सुनो अरे एक तो ये टाइम पे आप लोग एक अंदर का बाबू आ जाओ बुलाना सुनो कितना किसान साथी है जो एटलीस्ट जता ही आपा उरे भादरा ना तो नाम लिखा दे कपड़ा वांगा कोई और ही जावे तो उरे रूप से हाथ लगा के नाम लिखो जितना किसान 5 जना हो गए अरे पक्की के हो यानी कि जो किसान नाम लिखाओगे फुल टाइम 24 घंटा 48 घंटा दिन और रात उन्हें तो रुकेगा वो बताओगे अधिकारियों का नाम कौन आवेश में लाओ कोई देखो आंदोलन के साथ लड़ा सातों आंदोलन कामयाब है करती है आप दो पक्षाएं सबका दाम के बिरानी कर जाना पूरे कर जाना बड़े करामा जरूर आप पुलिंग ढूंढेगी वो उसमें ना करो अपना मांग यदि पूरी होगी है तो अपना आप सिस्टम चलाना आप कमेटी चलाना अरे सबका दाम चार बना रहेगा नहीं तो आप पढ़ा देगा सुनो आप एक काम करते दियो दोबारा हाथ उठा के बता मात्रा रुके हुए शांति प्रिय धरणो जी आप लोग बिरानी चालो आप वो धरना स्थल हटके सरपंच साहब धरना स्थल हो रही ठीक है लिया वो हर जिन दिन किसान ट्रैक्टर भी आए ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल 12 बजे तक का समय चीफ साहब आ जाए तो उसके बाद से हम बिरानी जाम करें यहाँ जाम करें 12 बजे तक का अल्टीमेट है ठीक है इतनी देर में बैठ जाओ साथियों बैठ जाओ सारे बैठो एक बार बैठो यार बैठ जाओ ऐसी सामान लग रहे हैं बैठ जाओ बैठो दोबारा बात होगी जानो बनी गई के साथी ने बैठे रहना उरी अरे चाहे थोड़ी बराबर सारो सो तो रहा हो चाल यार बुरा न चाल नहीं करना कर अरे घरे सारा बैठे यार कोई मिले अरे एसी ले आओ और डीसी ले आओ ना होगा नहीं इतना किसान खड़ा भी नहीं हो जब तक अंधेरों लोगों कोई पैदा बने पूरा एसी ऑफिस हो रही है ऐसी चिंता है जरूर तुम किसानों की क्या क्या मांग तो 21 दिन पहले पुरानी तरीका चलती थी
मुख्य दोनों पानी का रेगुलेशन है हमारा वापिस किया जाए। क्या कमा वो क्या लगता है सर कि इतनी बड़ी 10 मिनट का एसी है 20 मिनट का सारा हुआ हो क्या नहरों पूरा में 25 पानी पीना पीना लाजमी बस आओ जाती हो किया गया था मंदिर पसीनों काटते हैं वो अभी तक पूरा नहीं हुआ और आगे आपकी क्या क्या मांगे हैं उसको 10 मिनट में गए 20 मिनट एसी आओ लगाने की मांग है और जो 25 तारीख को इन्होंने पानी दिया, झूठा वादा किया था, वो पानी लेके हम ही आगे मांग करके मनवा के फिर चला। यदि अब मांग पूरी नहीं होती है तो एक बार अग्रिम क्या धरना प्रदर्शन रहेगा? आगे मांगे नहीं मानी तो हम पड़ाव करेंगे, पूरा लंबा पड़ाव करेंगे, पूरा घेराव करेंगे, बिहारी हेड का भी घेराव। अभी आपकी प्रशासन से बात की, क्या निकल करके तो किसान की मुख्य मांगे पानी की है और सीपी भाई हेड की है, जो वो मांगे तो मानते नहीं, बाकी मांगने से क्या होता है। मन ध्यान है मुख्य मांगे हाँ, और प्रशासन और सरकार या गूंगी बेरी सरकार मांगे पूरी ना होती तो ये मांगे ऐसी लेवल इंजीनियर लेवल या गूंगी बेरी सरकार या बिकेरी सरकार बहुत ही गलत बात है। प्रशासन को जो अधिकारी कमेटी का सदस्य होता है, अब अक्टूबर में कमेटी चेंज होगी, उसमें जो सदस्य हैं वो इन्होंने बनाया ही नहीं। एडीएम में जो कमेटी है, जो एमएलए जनप्रतिनिधि होता है, सारा रेगुलेशन तो उन्होंने खिलाफ किया है। जो हमारे 21 दिन पुरानी मैच चलती थी, उस कमेटी को हम पूरा 21 दिन रेगुलेशन कराएंगे और 12 बंदी और पानी और 12 बंदी लेंगे। हमारे चैनलों के माध्यम से आप आम जनता को संदेश देना कह रहा हूँ, 20 साल से ये जंगल राज हो गया है, किसानों पे रोटी सेक रहे हैं, जो पानी की मांग है, जो मुख्य मांग वो किसान एक हो जाए और पानी की मांग को 12 बंदी को कराएं। क्या सरकार ऐसे में आप भी चुनावी मैदान में आ रहे हैं, तो ऐसे में कोई राजनीतिक समीकरण को लेकर के या फिर नहीं, इसमें कोई पार्टी मांगे होंगे, किसानों की मुख्य मांग है, इसमें कोई पार्टी नहीं है, क्योंकि लगातार तब भी चुनाव आते हैं 4.5 साल या 12 बंदी सारा 12 बंदी करेंगे, तो आज तक इन्होंने 12 बंदी की और 12 बंदी ये करते ही हम कर देंगे। अभी जो बदल दिया जाए सब चुनाव में आश्वासन देते हैं, उसके बाद ये बंद हो जाती है 4.5 साल के बाद। नहीं, इसके बाद सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिरानी धरने नगर आप पड़ाव में बदल दिया। आज 1 तारीख है, आज नहीं उरुम हुई बरस साहब गए बाद में आगे जाके आप फैसलो कराना, भूख हड़ताल करनी है, चक्का शाम करना है। अभी आगे जो अधिकारी है आप पूछे तो सही केसवान से बताओ भी इतना पौरे बैठा अपनी अपनी बात रखाना, अपनी अपनी बात रखो, इतना चाह पानी पियो, वही है अपनो घर गोली साहब, वही अपनो घर, चिंता ना करो। किसान एकता, किसान एकता। इतना दिन प्रशासन ने आपने धरना हड़कम ले रखे हो और बैंक ने उच्च अधिकारियों ने अवगत कौन कराया, ना एडीएम आयो, ना एससी आयो, ना एक्शन आयो, एक्शन हो रहा है को नहीं चार्ज में, तो मुख्य एससी को दायित्व बनवाने को वह बीच में आया को नहीं, ये निकल कोई चार्ज हो कौन जो अपन सिस्टम में देते या लिखत में देते, रेगुलेशन भी कौन बना सके, कोई सिस्टम की कमेटी को सदस्य होने हुए ये ने, तो बैंक ने अपनी वार्ता लगभग अधूरी अभी तक है। और रही बात लड़ाई की, तो लड़ाई अपन लंबी लड़नी पड़ेगी और लड़ाई आज लंबी न लड़ना तो फिर लड़ाई अपनी को जीत पहुंचना। कोई दिक्कत नहीं मित्रों, ये तो वैसी आवे 18 डिसिया जो पूछ लेना नहीं अपनो टेंट अपनी दरी और गद्दा तेरे पे चल जाओ पुत्र दोनों टाइम दिन रात अपन तो कड़पड़ाहट मचा रहा है, सच्चे को नहीं 24 घंटा
जो भी अधिकारी आए गुमराह करने वाली बात नहीं करे, हमको गुमराह किया जाए। सीधी बात है गुरु जी, सीधी। झूठ बोलते हैं ये, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। जो भी अधिकारी आए हमें गुमराह नहीं किया जाए, सीधी सी बात की जाए। बार बार गुमराह किया जा रहा है, हमें बार बार गुमराह किया जाए। जितनी भी वार्ता हुई है सब में गुमराह किया है। सच्चाई नहीं हमारे सामने रखी इन्होंने, कोई भी बात हमारे सामने सच्चाई की नहीं रखी। डॉक्यूमेंट दिखाते हैं, झूठे फर्जी देते हैं, फर्जी ये लोग है क्या है ये? बाकायदा लिखित में चढ़े हुए होने चाहिए, साइन हुए होने चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट मिले हमें सब एक्यूरेट होने चाहिए। गुमराह वाली बात नहीं करी, ये पहले कह देना कोई भी आए। साथियों अंधेरो ढूंढो कोई फायदो को नहीं। जब जब तक पक्की जड़ ना पाओ नहीं आप ना मानना कोई फायदो ये बताया को नहीं। जी दिन रात एक हो जा, जी बिरानी की जी बादरा हो जा, पूरा तरी शांत रहो बोले, शांत रहो। यही तो करना है। 7 दिनों को पहले करता, 20 दिनों को 12 दिनों यो शांत हो जाती, चलो जब तक सारी ना माने जागी जब कोनियाबाद अजे इतना जब सगरा नहीं क्या मतलब धनी गया। अरे 125 1,25,000 रुपया तनख्वाह ले। अरे क्या मेरे तो बस की बात करी तो तू लेके क्या मैं छोड़ दे, तू पिज्जा को छोटे 1 मिनट यार 60,000 ले 80,000 ले और क्या बो तो थारो फिर 1 दिन ही तनख्वाह काट रहे हैं ये भी तनख्वाह करते हैं। अपन तो जाने को नहीं पीए पर सीए पर क्यों है ये एक जन है। और आप लोग सोचो साथी वो टप कोई भी को नहीं, क्यों को नहीं का अपन ज्ञान को नहीं। ये शिखर तो बात चढ़ी गई, बोले यार न्यू ना करे तेरी बेइज्जती हो सी, बोली यार की तो मेड़ा बैठी है आपने बेइज्जती तो रहेगी, फसल अपनी मरेगी। क्या कहता है आगे तो बिजन करते हैं वहां तेरे पर जाना कक्कन इतना दिन 45 दिन बारी पटकी नहीं कुण ये लो कुण सही हो खतरा गया आंकड़ का क्यों नहीं पढ़ना है, क्यों नहीं भी क्या करते बैठे है धन्यवाद है। मन ये 31 तारीख को 31 अंदर के क्या और कि पैसा दे दे कटुकटे दिहाड़ी को मिली ये कहे तेरी भली हो जरा 1.25 लाख रुपया तनख्वाह ले फेंका दिहाड़ी को मिली। किसान साथियों ट्रैक्टर अपना आई गया, रप आ गया, अरे तब भी क्या नहीं ठंड हो जाएगी सारो काम हो जाओ। और ये ऐसी पैसे अपन जाना कौन फटो है कौन छुट्टो है 3 तलाक से नाक डाके चला नहीं तो मेरे कड़ो में 3 तलाक गलत है मानस दिखता सही देता दियो 3 तलाक कड़ा जाना छोटी चीज को लिया। और ये ट्रैक्टर भादर रोज को लिया और पक जाते खल ले को लिया यार आया करे ये बात है तो आप खाली हाथ बंदा अरे घर का के का में डॉक्टर लेने गए थे क्या हो ना कहते बताओ असी चित्तांगे थी रोजन जारी लागे अरे सुनो तो छाता ही लंबी हो गया ये एक मिनट बस लगड़े तो क्या डॉक्टर मारो एशिया आओ नी एशिया आओ और 5-6 लोग तो फिर आओ का मना माफी दे नहीं चलेगी असि जितना जरूर हक मांगा यार हक मारो ये तो आज और के पानी में अपन 600 कुछ दे दे मैंने काम किया ठंडे तो बट्टे बने यार नंबर बेटे गल्ला गए वो गई ये के नो सासरा हो गए अनपढ़ आदिवासी सासरा हो गए मेरे को नहीं जान बेंगो ससुर सम्मान नदी को मारने ले रहे तो ऐड दिनों में देख रात को सुबह बोतले हमारा ससुर ने बोले जी यो ऐड या बोले बेटा यह तो नदी है आ तो नदी है बोले इतनी मोटी नदी खोदती कहाँ बोले बेटा यह तो पुत्र दी देना भगवान ही खोदती दिया मैं वो पूछो बोले वहां तो चौकी भवन को खोदी माटी कर गए
ये चेलम पोस्ट है बात करना रे 1.25 लाख रुपए थे अब तो सिर्फ खाने का बोले बात करा मेरे कथा से बात ही नहीं करा पानी खड़े देखो याद बात कर रहे क्यों आम का का माने प्रशासन से आम तो अच्छा मिल जाए बनी ये तो दिन में मिले रात में मिले 3 बजे है तो मिल गए कार मन को बता फिका हो कमरा तो कहीं नाठा हो ठीक है रात में आइए नहीं ठीक किया नहीं भगवान को मैं बेस्ट पे बात है ठीक है लेकिन आम ही प्रशासन मिल जाए अरे खाना ठीक है बात चीज मिला खाना तो 1.25 लाख रुपये तो मिलना मिला ऊपर प्रशासन मिला अरे न्यू कॉर्नर किसान लला रखी लला 8200 रुपये किलो और कोने और बात रखी है और आग कमेना 1900 रुपये खड़ गया भला किसान साथियों ईद दे मैडम आप कूद गया नहीं तो कूद गया पूरी पूरी अफा और बिगड़ी जड़ी जो ये वशिष्ठ गए थे ये कुत्ता बिना उड़े कमाई खावाई उड़कर जाए उड़कर जावे और गड्ढे वाले एक्शन चाहिए उन्हें क्या करा कोई पड़ी वो खड़ा और वो गलत करना है तो किसानों मराठा 16 लाख रुपए सरकार बोल ले और आखिरी सब के करा वो कल पानी ना छोड़ के बेचती हो जाएगी वो कहे जे बिराने पानी की जिंदगी का बिजली हीरो बन जाओ अरे बेटी बाप बोल हीरो बन जाओ खत्म हो जाओ टिंडी ना पट्टी लेके करा जे टिंडी ना पट्टी तो जो हीरो बन गयो पहला वो हीरो बन गयो खोट में कौन आयो आमो की भी बन गई नाम फर्क पड़ा है और कौन परसों बैठे जो कागड़ो भाई बैठो ऊंचे डर गड्ढो और का हम हिम्मत ही खोलने में लगा श्रम तू गड्ढो लाभ साइड हो गया पीछे खा गए हो बदले ना करके क्या कहनी याद मत को मगर हेड काम करी का काला मालिक ऐ किसी में जितना मिल जाए नहीं दारू को मिल सारा झूठ को बोलने काफी दारू सोगी पीले दोषी पीले यो दुश्मन अम्बल का कालो अभी और फिर मुझसे तो आओ मैं वो तो बड़े उड़ा जाए 20 दिन हो गए मजा से तू खड़े गए उड़ा जा बात कर आपके समय मिल याद बात कर मत दरी में ज्यादा का चंदो दे दो दिल्ली जाने का चंदो दे दो मैं कान मार रहे हो मौजा काम लड़की योदा बोले कि वो तो नारायण का कर ले हो बोले मैं शाबाश दे गए हो तो मैं मारसा के बोले मैं ऊपर चढ़े नहीं बांध कर दे गए तो बोले हो दुश्मन मार सुन ले जो ऊपर चढ़ रहे नीचे लोग नीचे बैठे थे तू गए नहीं ऊपर चढ़े लोग नीचे बैठे हुआ तो क्या नीचे को आया और तक क्या बिगड़ती मारो बोले झूठ ना बोले मैं भगवान कसम तो उठा रहा हूँ नाम दूं तेरे जमान को बोले हाँ तो बहुत रहे थे लेकिन छूट गया तस्वीर बड़ी बहुत है माना मेरे सारे तेरे हाथ में बोली और इन तो इसी होगी तस्वीर है मैंने बहुत आदमी मिला है भगवान का नोट बोलो कई यार चक्की नहीं करते मान लो सारा आस्था हो गया ये कहीं तो मेरे पास पुलिस वाले मिले मुझे बोले कैंसर आ गया ये साइंस ये साइंस क्यों तो मैंने वो को दी अरे बताइए क्यों का कहानी कट्टा है तुमको तो देखे दूसरा पता देखे नहीं देखे मन की बात है सवेरे पहले आयो क्यों मैं जेल में आके आके मैं बैठे हो कड़ी ने पीड़ी चाहिए सवेरे है बाप आई बनी यो अच्छा बनाना में बड़ी बिंदु वो कतल कराया मैंने मुंह देख के सोचा यो दुश्मन करा गया बोले तू रहा मां हमारे कि ये सोचा वो धान थे कदाया 3 बजे थे कड़ा हुआ मोटल की बोले यार मैं जयपुर आयो आधार बगामा का डबे 3 गाड़ी पुलिस आती वाटर में खड़ी बोले मैं सोचो कोई प्रोग्राम चलता हो यही चल रहा प्रोग्राम
वो पुरानी गई हो बोली चाह पानी पी गए मुझे ये बोल पीली बाकी ये थोड़ा बता है बोले चाह पानी दे बाकी आपको बीड़ी से तो दे दिक्कत ना आ जाए आगे मांग बढ़ती है बोला किसान एकता किसान एकता किसान एकता असि जितना ये जरूरत है सारी